जनपद की जिला योजनाओं पर चर्चा की। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष सहित जनपद के समस्त विधायक मौजूद थे। केवल हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक बैठक से नाराज थे। बैठक में 50 करोड़ 52 लाख की जिला योजनाओं को मंजूरी दी गई। इस पैसे से जनप्रतिनिधियों की सिफारिश पर सड़कें, लघु सिंचाई के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य कराए जाएंगे। बैठक में आए जनप्रतिनिधियों ने एक स्वर में जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा जनहित में बताए गए कार्यों की तवज्जो नहीं दी जाती। प्रभारी मंत्री इंदिरा हृदय ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण किया जाए। समाचार प्लस की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने मनरेगा में शिकायतों के निवारण की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मंगलवार को समाचार प्लस ने दिखाया था कि आखिरकार कैसे प्रदेश में मनरेगा में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसे में सीएम ने समाचार प्लस की खबर का संज्ञान लेते हुए प्रत्येक विभाग को मनरेगा में विकास कार्य के टारगेट दिए जाने का निर्देश दिए हैं। वहीं जून के प्रथम सप्ताह में देहरादून में केंद्रीय ग्राम्य विकास मंत्री जयराम रमेश के साथ प्रस्तावित बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री पीएमजीएसवाई, इंदिरा आवास योजना, मनरेगा व अन्य योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने मनरेगा की विस्तृत समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रत्येक विभाग को मनरेगा के तहत विकास कार्यों के टारगेट दिए जाएं, जिसकी प्रत्येक माह मुख्य सचिव समीक्षा सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि विभागों द्वारा एक्शन प्लान तैयार किया जाए, जिससे मनरेगा का पैसा सही समय पर और सही ढंग से खर्च हो सके, जिससे प्रदेश के लोगों को रोजगार मिल सके। देहरादून रेलवे स्टेशन को हर्रा वाले में शिफ्ट करने की कवायद शुरू होती नजर आ रही है। इस कड़ी में रेलवे अफसर और एमडीडीए के बीच बातचीत हुई है। दरअसल राज्य सरकार की जनसंख्या के दबाव और बढ़ते यातायात से निजात पाने के लिए इसे शिफ्ट करने की योजना है। जी हां, देहरादून रेलवे स्टेशन को हर्रा वाले में शिफ्ट करने की कवायद शुरू हो चुकी है। इस सिलसिले में एमडीडीए और रेलवे अफसरों के बीच मास्टर प्लान पर चर्चा हुई है। दरअसल राजधानी बनने के बाद देहरादून में जनसंख्या और यातायात का दबाव बढ़ गया है, जिससे निजात पाने के लिए इस स्टेशन को शिफ्ट किया जाना है। जो एग्जिस्टिंग रेलवे स्टेशन है देहरादून में, उसको हर्रा वाला में जो एग्जिस्टिंग रेलवे स्टेशन है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए। वहाँ नया देहरादून रेलवे स्टेशन बड़े स्तर में बनाया जाए। राज्य सरकार के निर्देश पर एमडीडीए ने ये शुरुआत की है, जिसके तहत देहरादून रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से हर्रा वाले में स्थापित किया जाएगा और 7 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक पर एक एक्सप्रेस हाईवे बना जाएगा, जिस पर 10 मिनट की ड्राइव पर आप वहां पहुंच सकेंगे। दरअसल देहरादून का ब्रिटिश कालीन रेलवे स्टेशन है, लिहाजा यहाँ पर विस्तार की सीमित संभावनाएं हैं। यही वजह है कि एमडीडीए ने इसको अन्यत्र स्थापित करने की शुरुआत की है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस कवायद में कितना समय लगेगा। साहिबाबाद पुलिस ने नकली किन्नरों के गिरोह का खुलासा किया है। ये गिरोह लोगों से लूटपाट किया करता था। पुलिस ने इस गिरोह के 3 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाने की पुलिस ने 3 फर्जी किन्नरों को गिरफ्तार किया है, जो कि रात के वक्त सड़कों पर खड़े होकर अपने हुस्न के जाल में लोगों को फंसाकर उनसे लूटपाट की घटना को अंजाम दिया करते थे। पिछले काफी समय से ये तीनों फर्जी किन्नर लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने फर्जी किन्नरों को उस समय पकड़ा जब ये तीनों किन्नर एक युवक को लूट रहे थे। टेम्पो में सवारी हुए कोई सर्वकुमार यहाँ पे महिला बन के, और ये आप देख रहे इनका पूरा भेज किन्नरों का, नकली किन्नर है, चेक किया गया ये व्यक्ति है। इनके पास से लूटा गया माल पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस इनके एक साथी की तलाश कर रही है, जो कि घटनास्थल से भाग निकलने में कामयाब रहा था। गाजियाबाद इन दिनों नकली किन्नरों का अड्डा बन गया है। नकली किन्नर बने नौजवान लड़के हाईवे पर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। खास बात ये है कि ये धंधा पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है, क्योंकि पुलिस को भी बाकायदा इस कमाई का हिस्सा पहुंचाया जाता है। बुग्गावाला में हथियारों के बल पर विवादित जमीन पर कब्जा करने आए 7 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और 3 गाड़ियां बरामद की हैं। दरअसल लुड़की के बुग्गावाला में धर्मपाल की 38 बीघा जमीन पर पिछले लंबे समय से विवाद चला रहा है। जमीन पर कब्जा करने के लिए 3 गाड़ियों में सवार होकर 7 बदमाश हथियारों के साथ बुग्गावाला पहुंचे और ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और भागने की कोशिश करने लगे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची बुग्गावाला पुलिस और ग्रामीणों ने इन बदमाशों को दबोच लिया। पुलिस को इनके पास से 3 लाइसेंसी राइफल, 1 DBBL बंदूक और 3 गाड़ियां बरामद हुई हैं। आज कुछ लोग जमीन पे इनका कहना है कब्जा करने आए थे, जिनके पास हथियार थे और इनको आतंकित किया
और इतनी सूचना थाने में दी तो थाने में पड़ गए। इसमें 7 लोग पड़े, इनमें 4 असला है, 3 राइफल है। पुलिस अब ये जानकारी में लगी है कि आखिरकार इन बदमाशों को भेजने वाला कौन है और उसका मकसद क्या था। आखिरकार इस गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं। गोंडा के पुलिस लाइन स्थित आरक्षी बैरक में गोली चलने से एक सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में मौके पर ही मौत हो गई। गोंडा के पुलिसिया इतिहास की सर्वाधिक सनसनीखेज घटना में सिपाही की रहस्यमय मौत पर सवालिया निशान लग रहा है। हालांकि एसपी आरपी सिंह यादव ने घटना को आत्महत्या करार देते हुए कहा कि सिपाही ने अपनी सर्विस राइफल से खुद सिर में गोली मार ली है। लाश के माथे पर सामने से लगी गोली के प्रश्न पर एसपी को जब कोई जवाब नहीं सूझा तो रटे रटाए अंदाज में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच की दुहाई देकर पीछा छुड़ाने लगे। माथे के जख्म सिपाही की मौत पर जहां कई सवाल खड़ा कर रहे हैं, वहीं ये एक खुद अपने आप में बड़ा प्रश्न है कि सिपाही की रहस्यमय मौत एक हत्या है या आत्महत्या। अलीगढ़ कचहरी परिसर में पेशी पर आए 3 आरोपियों पर बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने कचहरी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए 20 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक आरोपी की मौके पर मौत हो गई और 2 आरोपी घायल हुए हैं। अलीगढ़ के जिला अदालत से पेशी से लौट रहे 3 आरोपियों पर बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर दी। इस घटना में एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। घटना के बाद दीवानी परिसर में वकीलों का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उन्होंने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंचे डीआईजी को भी वकीलों के गुस्से का सामना करना पड़ा। करीब 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग कर बदमाश मौके से बड़ी आसानी से फरार हो गए। इस घटना ने दीवानी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। आगरा थाना डौकी के अमानपुर गांव में पति ने देवर के साथ मिलकर अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद दोनों लोग फरार हो गए। आगरा थाना डौकी इलाके के अमानपुर गांव में एक देवर ने अपनी भाभी की हत्या कर दी। इस हत्या में पति ने भी अपने भाई का साथ दिया। हत्या करने के बाद महिला का पति और देवर फरार हो गए। हत्या के पीछे अभी कारण साफ नहीं हो सका है, लेकिन महिला के परिजन अवैध संबंधों की तरफ इशारा कर रहे हैं। दरअसल कमलेश की शादी अमानपुर निवासी सुनील कुमार के साथ हुई थी। कमलेश को ये लोग लगातार परेशान कर रहे थे। आज देवर राजकुमार और पति सुनील ने मिलकर कमलेश को गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद हत्या आरोपी फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या की छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल हत्या का कारण अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अयोध्या नेशनल 28 पर ट्रक और एम्बुलेंस की टक्कर में सवार 7 लोगों में से 5 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को लखनऊ रेफर किया गया है। एम्बुलेंस गोंडा से मरीज को लेकर लखनऊ जा रही थी। मरने वालों में मरीज और परिजन के लोग हैं। यह हादसा आज सुबह गोंडा से लखनऊ जा रही तेज रफ्तार एम्बुलेंस के ड्राइवर के एकाएक झपकी लग जाने के कारण हुआ, जिसके चलते यह एम्बुलेंस सामने जा रही ट्रक के पीछे से टकरा गई। इसी के एम्बुलेंस सवार 7 लोगों में से 4 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एम्बुलेंस लेकर कुछ घायलों को गोंडा से जा रही थी लखनऊ के लिए, और ये ऊपर जो नाका है देवकाली रोड पर, ऊपर हाईवे पर यह हादसा हुआ। हाल की घटना की जानकारी पाकर मौके पर पुलिस पहुंची द्वारा इन तीनों को तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालात गंभीर होने के कारण जहां इन युवक की जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया, वहीं 2 लोगों को लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया, जहां अब भी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। इस हादसे में सभी लोग गोंडा जिला के रहने वाले हैं। इनके परिजनों को सूचना देकर पोस्टमार्टम कराकर इनके शव को इनके परिजनों को सौंप दिया गया है। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. आज ली क्या? And then, interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? जो पूछेगा जनता के सवाल तनकर, जो गर्जेगा आपकी आवाज बनकर,
हर दागदार को होगा जिसका डर। आ गया है अब वो आपके घर, समाचार प्लस राजस्थान, खबर वही जो हमने करेगा। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। इधर खड़े हम, उधर कुड़ी सोनी, मिट्टल में या डबकी, एक कोई और था। अमर ने देखा धंधा, मैच देखने आना, कैप्टन हूँ। अमर का था यही धंधा, नाटक देखने आना, हीरो था सबसे गंदा। कॉन्सर्ट में आना, लीड सिंगर हूँ। और तुम? मैं? अकेली कहाँ जाएंगी आप? साथ चलते, पहले मैच देखेंगे, फिर नाटक, फिर कॉन्सर्ट। Yeah, that's a cool idea. What? Sprite, चलो अपनी चाल। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। मीडिया का एक महारथी जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल, जिससे कभी छिप नहीं सका राजनेताओं के दिल का हाल, जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भड़काऊ भाषण मामले में बढ़ी वरुण गांधी की मुश्किलें, सरकार ने बरी किए जॉनी के खिलाफ दायर की याचिका। वाराणसी में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 13,270 इंटर पास छात्रों को बांटे लैपटॉप। मुख्यमंत्री ने घोषणा पत्र के सभी वादे पूरा करने का किया दावा। यूपी सरकार ने 18 लाख राज्य कर्मचारियों को दिया तोहफा। डीए में 8% का इजाफा, जून की तनख्वाह से मिलेगा बढ़ा हुआ डीए। रानीखेत में मुख्यमंत्री बहुगुणा ने विकास कार्यों का लिया जायजा। चौखटिया में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाने की घोषणा। द्वाराहाट में पेयजल सुविधा दुरुस्त करने के दिए आदेश। लखनऊ में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। आतंकवाद के आरोपी खालिद के परिजनों को मुआवजा और तौकीर रजा को लाल बत्ती देने का कर रहे हैं विरोध। आतंक के आरोपी खालिद मुजाहिद के परिजनों ने ठुकराया सरकार का मुआवजा। कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव को चेक के साथ वापस लौटाया। यूपी के गृह सचिव और डीजीपी का गैर जिम्मेदाराना बयान, पुलिस की जानकारी और याददाश्त पर उठाए सवाल। अलीगढ़ कचहरी में दिन दहाड़े फायरिंग, पेशी के लिए आए 3 लोगों को मारी गोली। एक की मौके पर ही मौत, 2 की हालत गंभीर। फैजाबाद में अयोध्या के पास NH 28 पर हुई एम्बुलेंस ट्रक में भीषण टक्कर, 5 लोगों की मौके पर ही मौत, 2 घायल। एम्बुलेंस के परखच्चे उड़े। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार का बयान, आईपीएल के दौरान कई शहरों में लगे सट्टे, कई और खिलाड़ियों की भूमिका की जांच कर रही है एसटीएफ।
सबसे पहले खबर लेंगे अलीगढ़ से, जहां के कचहरी परिसर में पेशी पर आए 3 आरोपियों पर बदमाशों ने हमला कर दिया। कचहरी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए बदमाशों ने 20 राउंड फायरिंग की, जिससे एक आरोपी की मौत हो गई और 2 घायल हो गए।